आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। खेड़ी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहां पर एक महिला को अभी डिलीवरी के लिए लाया गया था, लेकिन अस्पताल वालों ने भेज दिया कि जाओ घर पे ले जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ है। लेकिन इनका कहना है डिलीवरी बाहर ही हो गई। अगर अस्पताल वालों ने ठीक से चेकअप किया होता तो अंदर ठीक से डिलीवरी होती। हालांकि अभी पुलिस बुलाई गई है, डायल 112 की गाड़ी आप लोग देख रहे हैं। बाकी की जानकारी इनसे लेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर जी बिमला है। अच्छा, कौन आया था यहाँ पे? आप यहाँ पर मैं लेकर आई थी मेरी बहू को सुबह 6 बजे। अच्छा, क्या हुआ था उनको? खुशबू में उसके मतलब दर्द हो रहे थे, इसके बच्चा डिलीवरी होने वाली थी, तो हम ले आए 6 बजे। अच्छा। 6 बजे के बाद में मैडम ने एक बार चेक किया, उसने नु बोला नुको मैं 10, 11, 12 बजे तक निपटा दूंगी इसको। फिर उसने 10 बजे के बाद में उसने नु बोला यहाँ पर से बच्चा नहीं होगा। इसने बच्चे ने वो कर दिया, पोटी कर दिया अंदर। अच्छा। तो हमने बोले मैडम कोई बात नहीं, पोटी कर दिया तो मैं यहाँ निपटाओ। तो निपटाने के बाद में उसने नु बोला नुको नहीं यहाँ नहीं निपटाएंगे, हम इसको बी के ले जाओ। अच्छा। तो उसने बोला नुको बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, जच्चा को भी हो सकती है। मैंने नु बोला मैं मैम जच्चा को नहीं होगी तो जान दे, बच्चे को जो प्रॉब्लम होगी तो हम चाहे सरकारी में ले जाए चाहे प्राइवेट में ले जाए, हम खुद ले जाने के लिए तैयार है, पर डिलीवरी यहीं करो आप। तो मैडम ने बोला ठीक है नुके। तो इसने मैडम ने लिख के इसने रिफर के कागज लिख दिए बीके के लिए। हम सर जी बीके के लिए लिख लिए। तो हमने नु बोला मैडम से मैम एक बार चेक तो कर दो, आपने यहाँ डिलीवरी इसको बीके तो तुमने रेफर कर दिया, एक बार चेक तो करके देखो कितने पे बच्चा कितने पे नहीं है। तो मैडम नु बोले नुको आप निकल जाओ यहाँ से जल्दी सी, तो वो निकल जाएगी यहाँ से वो एम्बुलेंस। तो मैम यहाँ से लेके गए, गारे कीच में करने लेके गए। अच्छा हुआ बच्चा यहाँ नहीं हुआ, गारे में नहीं हुआ, जाके अंदर पैर रखा, इतनी लड़की उसके पैदा होगी। एम्बुलेंस में पैर रखा है, बच्ची पैदा होगी। हाँ जी। तो अब है बच्ची फिलहाल बच्ची ठीक है वैसे तो फिलहाल तो। अच्छा। अब यहाँ से एक बात बताइए कितनी बेइज्जती हुई हमारी बहू की, नग्गी होकर वहाँ सड़क पर बच्चा पैदा हुआ है। दुनिया ने देखी है, पब्लिक ने देखी है। एक बात बताइए सर जी, ये चेक भी तो कर सकती थी ना। जब 6 बजे लेकर आए तो 6 बजे देखती, 7 बजे देखती। बाहर हुआ है वैसे अंदर हो सकता था, अंदर भी तो हो सकता था। नहीं हॉस्पिटल में ना तो हॉस्पिटल में चेक किया ना कुछ किया, वैसे ही भेज दिया। डॉक्टर बैठती हैं यहाँ? डॉक्टर सारी हैं। क्या नाम है डॉक्टर का? नाम तो सर जी जानते नहीं हम डॉक्टर का क्या नाम है। पहली बार यहाँ पर आए थे आप? नहीं 2 बच्चे पहले भी हुए, एक बच्चा ये रहा, एक बच्चा वो रहा। तीसरे लड़के यहीं पर हुए हैं। तीसरी में दिक्कत हो गई? हाँ तीसरे में दिक्कत हो गई। पुलिस को किसने बुलाया? पुलिस ने, हमने नहीं बुलाया, पुलिस ने आपने किसी ने करा होगा फोन। क्या पता। अच्छा। अभी हो रहा है ट्रीटमेंट? हाँ तो हो रहा है, हो गया। अच्छा, बच्ची हो गई। हाँ जो कह रही थी पोटी कर दिया है, तो ऐसा कुछ निकला? कुछ नहीं निकला, उसके कुछ भी नहीं निकला। पोटी निकली ना, झूठ बोल रही थी। झूठ बोल रही थी मैडम, बहाने बना रही थी कि ले जाओ बी के ले जाओ हॉस्पिटल में, बहाने बना रही थी। अब ये बहाने बनाते बनाते एक बात पता है सर जी, गारे में हो जाती या कहीं बीच में हो जाती, तलवार में निकल जाएगी बच्चा। पुलिस वाले जा रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लापरवाही का मामला सामने आया। तो हमें भी फोन किया गया, भैया यहाँ पे ठीक से केयर नहीं हो रही है, ठीक से चेकअप नहीं हो रहा है। यही वजह है कि बच्चे बाहर हो रहे हैं, एम्बुलेंस में हो रहे हैं। अगर वही बच्चा अंदर हो सकता था, अगर ठीक से चेकअप कर लेते। क्यों ठीक से चेक कर लेती वगैरह हो ही रहा था, दर्द तो हो रहे थे उसके। अगर एक बार देख के चेक कर लेती तो पता पड़ जाता भाई बच्चा कितनी देर में होगा, कितनी देर में नहीं होगा। तो बच्चा तो वहीं हो जाता जहाँ चेक करते हो। तो जब वहाँ से यहाँ तक भी नहीं निकली तो बच्चा निकली आया। और किसी को दिक्कत आ रही है? और एक को और दिक्कत आ रही, जो उसको उसमें भेज दिया शांति हॉस्पिटल। अभी जिसने फोन किया था वो शांति हॉस्पिटल में उसको भेज दिया गया। बाकी यहाँ फैसिलिटी वगैरह है और साफ सफाई है? साफ सफाई तो सर जी हम तो अभी आए, पहली बार वो घने दिन में आए हैं। कौन से गांव से आई हैं? हम जी खानपुर भोपानी से आए हैं, थाने के पास। भोपानी से। और क्या नाम आपका? बिमला। बहू का? बहू का शिवानी नाम है। अब ठीक है ना हालत उसकी? तो देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है खेड़ी कला गांव का। तो आइए कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से भी बातचीत करें, जो यहाँ पर टेक केयर कर रही हैं मरीज की। ये इमरजेंसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है भाई साहब, बड़ा सेंटर होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपने सुना होगा, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है उससे बड़ा सेंटर होता है। तो कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब हैं जी, डॉक्टर साहब हैं, बातचीत कराइए। हाँ मैडम नमस्कार। अभी एक केस आ गया कि बच्चा बाहर हो गया एम्बुलेंस में, क्या दिक्कत हो गई थी उसको? देखिए वो हमारे पास आए हुए थे। हाँ। जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है उसके 2 तरीके होते हैं कि या तो आप हाई रिस्क कंसेंट दे दीजिए, जिसमें पेशेंट खुद लिख के देता है कि एक सेकेंड,
जिसमें पेशेंट खुद लिख के देता है कि ये हमारे साथ हमें डॉक्टर ने बता दिया जो भी प्रॉब्लम है, हम अपनी मर्जी से यहाँ रुकना चाहते हैं और अपना इलाज कराना चाहते हैं। दूसरा एक तरीका है कि हम उसको आगे भेजते हैं, बड़े अस्पताल भेजते हैं, हमारे केस में बीके भेजते हैं। ठीक है, बीके अस्पताल हमारा सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट है, वहाँ पीडियाट्रिशियन है। पता नहीं अब आपको कितना पता है जो इनका केस है वो मिकोनियम आया गया है कि बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी है। तो वो हमने इनको बहुत सिंपल भाषा में बताया कि ये केस है। हमने इनसे पूछा आप क्या करेंगे, इन्होंने बोला कि हम यहीं रुकेंगे। हमने कहा ठीक है आप लिख दीजिए। उन्होंने बोला आप यहाँ क्यों नहीं रोकना चाह रहे, तो हमने उनको बताया कि ये रिस्क है इसमें, आप जैसा ठीक समझे। जैसे ही हम लिखने बैठे उन्होंने फिर ये बोला जब हम कंसेंट लिखवाते हैं कि नहीं हम ले ही जाते हैं, पर आप भेजोगे कैसे। हमने कहा हम एम्बुलेंस बुलाएंगे, जो हमारा प्रोटोकॉल है कि अगर कोई आगे जाना चाहता है हम एम्बुलेंस उसे भेजते हैं। ठीक है। उन्होंने बोला एम्बुलेंस के लिए ओके किया, हमने एम्बुलेंस को उसी टाइम कॉल किया। आई थिंक 11:30 बजे की बात है ये। एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में हमने उन्हें बिठा दिया, एम्बुलेंस जा रही थी और तभी पता चला उनको एकदम से पेन शुरू हुए और डिलीवरी एम्बुलेंस में हो गई। इसमें कुछ अबनॉर्मल नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है डिलीवरी के केसेस में, एम्बुलेंस में हो सकती है प्रॉब्लम। तो जो कह रहे थे लैट्रिन कर दिया पेट में, तो ऐसा कुछ मिला आपको? हाँ जी, वो तो होता ही है। अच्छा, बच्चे की सांस आप अभी भी देखेंगे हमने पेपर, बच्चा नॉर्मल, बच्चा अंडरवेट है। अब बच्चे को अभी भी हम रेफर कर रहे हैं, पेपर हमने बनाए हुए हैं कि बीके जाना है, बच्चा अंडरवेट है, जरूरत है उसे बीके में पीडियाट्रिशियन की। अभी भी ये कह रहे हैं कि हम यहीं रुकेंगे, तो हमने कहा ठीक है फिर आप कंसेंट पे साइन कीजिए, पर अभी तक साइन आया नहीं है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैडम यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है नहीं, जैसे छोटा सेंटर बता रही है, बीके में बड़ा सेंटर है, तो वहाँ ले जाना चाहोगे आप? कई बार रिस्क होता है तो ये भी बोल देते हैं भैया आगे ले जाओ, इधर आ जाओ मैडम, इधर आ जाओ। हाँ, कई बार रिस्क होता है तो ये भी बोल देते हैं भाई आगे ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर रिस्क हो बोला सकता था है। इसने, तो हमने नु बोला मगर मैम ऐसे पर काम है, जो भी बच्चा यहाँ डिलीवरी हो जाएगी, जो बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो हम आगे ले जा सकते हैं। जच्चा तो यहीं रहेगी ना, बच्चे को ले जा सकते हैं हम, चाहे हम प्राइवेट में दिखाएं या सरकारी में दिखाएं। तो हम यहाँ साइन करने के लिए आए, तो इसने नु बोला मैम हमको बीके मत भेजो, बीके में बहुत चक्कर लगते हैं हमको। पहले मैं बहू को, मेरी बड़ी बहू को लेके मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं बीके में भी लेके गई हूँ, बीके से मैं सफदरजंग भी लेके गई हूँ, सफदरजंग में भी इसको एडमिट किया, बीके में भी नहीं किया। जो मैंने केदार हॉस्पिटल है बीके पहले का केस बता रहे हैं आप, ये पहले का केस बता रहे हैं, पहली बहू का, तो वहाँ मैंने डिलीवरी करवाई, वहाँ लड़की पैदा हुई, 3 दिन तक एडमिट रखी सर जी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती बीके में भी। तो मैंने बोला मैम यहीं कर दो, जो भी दिक्कत होगी जच्चा को होगी या बच्चे को कुछ होगी तो बच्चे को मैं खुद ले जाऊंगी। अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था मैडम? अल्ट्रासाउंड है इसमें जो था सारी थी वो थी, पर ये जो लैट्रिन वाला जो मैंने आपको केस बताया मिकोनियम वाला, वो एकदम लास्ट में पता चलता है हमें। तो उसमें हम इसमें किसी की भी गलती नहीं है एज सच, पर ये होता है। अगर पहले पता चल जाता तो बच्चा वही होता फिर। हाँ जी, वो तो हम फिर पहले, पर ये लोग बीके जाना नहीं चाहते थे। हमने इनको बोला आप पे ज्यादा भरोसा है, कह रहे 2 बच्चे यहीं पे हुए। हाँ, तो पर ये हम कंसेंट हम लिखवा रहे थे ना, तब भी इन्होंने बोला, तब एकदम से इन्होंने बोला हम ले जाएंगे। हम जबरदस्ती किसी को नहीं भेजते, या तो आप लिखिए या फिर आप बीके जाइए, बहुत क्लियर रहता है। हम जबरदस्ती फैसिलिटी यहाँ पे कुछ काम हो तो बता दीजिए, ताकि आगे जो सीनियर ऑफिसर देख रहे हो यहाँ पे प्रोवाइड करें। कुछ कमी है यहाँ पे? एज सच तो कमी नहीं है, सीएचसी के हिसाब से जितना होना चाहिए, हमारी सीएचसी ऑलरेडी टेस्ट की फैसिलिटी वगैरह है, काफी कुछ है, सब अच्छे से चल रहा है। अल्ट्रासाउंड वगैरह कहाँ से करवाते हैं आप लोग? अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नहीं होता अभी तक, और गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास नहीं है, पीडियाट्रिशियन हमारे पास नहीं है, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कमी है उसकी, तो ऑलरेडी कम है, तो उसमें ऑब्वियसली डिमांड तो है ही, पर अगर डॉक्टर्स ही कम है, रिस्क लगता है तो आप आगे भेजते हैं गायनी के पास, कि बीके में गायनी बैठती है, वहाँ पे चेकअप करा लो। हाँ जी बिल्कुल। हालांकि गवर्नमेंट सिस्टम है, आप लोग समझ सकते हैं, बीके हॉस्पिटल में भी काफी धक्के खाने पड़ते हैं, तो पब्लिक चाहती है अगर यहाँ पर आए हैं तो यहीं पर सारा काम हो जाए। तो ये दिक्कत इनके थी कि भाई यहाँ पर सारा काम क्यों नहीं हुआ। हाँ जी। क्या नाम, शुभ नाम जी? डॉक्टर पारुल। पारुल जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो अभी तो ठीक है, हो गई मिस्टेक जो है, क्योंकि अगर इनको पहले से पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो पहले से भेज देते। ठीक, अंडर एस्टिमेट कर लिया जो है, तो बच्चा बाहर हो गया। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा अब तो ठीक खैर है। कोई दिक्कत नहीं सर जी, पर एक बात बताऊं, कितनी बेइज्जती होती है एक मैम चेक करने के लिए, एक चेकअप कितना बड़ा होता है, आप समझ लो। एक चेकअप कर लेते, वो कह रहे हैं अगर लैटरिन नहीं होता, आप चेक कर लेते तो नू देखते ना कितनी दूर बच्चा रह रहा, कितनी दूर नहीं रह रहा बच्चा। ये देखने के इस चीज के लिए हम कह रहे हैं आपको, ये तो और किसी चीज के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ एक बार चेक किया। अभी रिफर कर रहे हैं, ले जाओगे ना? पूरा चेकअप हो रखा है, किसी को प्रूफ चाहिए वो देख सकते हैं, चेकअप हुआ है, उसके बाद हुआ है, अल्ट्रासाउंड भी करा है, कितना दूर है बच्चा भी हमारा है सर जी, ये चेकअप भी ठीक है, मानो बात ठीक है। जब हम यहाँ से लेके गए, जैसे जिस टाइम इन्होंने रेफर कराया नहीं, उस टाइम चेक नहीं करके देखा बच्चा कितनी दूर है।
दर्द खूब बढ़ने थे पर मुंह चेक नहीं करी। 11:21 पे चेकअप किया है, 11:30 एम्बुलेंस आ गई, 8 मिनट में हम 2 बार चेक करें, 3 बार चेक करें, उसी टाइम चेक मैम, करके आप तो देख भेजा है। सकते थे ना। कितने मरीज आ जाते हैं मैडम डिलीवरी के यहाँ पे? डिलीवरी के पर डे हमारे पास 3 से 4 डिलीवरी हो जाती है। पर डे ओपीडी 300 प्लस रहती है, तो पेशेंट लोड भी बहुत है, पर फिर भी हम पूरा चेकअप हुआ है। कोई पेशेंट ये नहीं बोल सकता कि चेकअप नहीं हुआ है। पुलिस को किसने बुलाया? पुलिस को मैंने बुलाया था, क्योंकि मुझे मेरी हंगामा हो रहा था। काफी बड़ा हंगामा हुआ था, और एक पुरुष थे, मैं जानती नहीं हूँ कौन थे, और मुझे धमकी दे रहे थे, तो मैं काफी घबरा गई। अच्छा। और पहले ही बहुत कुछ होता रहता है, हम सुनते रहते हैं डॉक्टर्स के खिलाफ क्या हो रहा है। मैं रिस्क नहीं ले सकती, मेरी सेफ्टी की बात थी, तो मैं अपनी चलो सेफ्टी ठीक के है, लिए धन्यवाद पुलिस बुलाई बातचीत थी। करने के लिए। आगे से आप भी थोड़ा इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पर लें, मरीजों को जो है देखें कहीं उनका बच्चा बाहर ना हो जाए, क्योंकि इनको भी कह रहे हैं काफी शर्मनाक बात है कि मेरी बहू का बच्चा बाहर हुआ है। ठीक है, ये दिक्कत आ रही है। सर जानबूझ के तो हम बिल्कुल ही नहीं करते ना, ये क्यों करते हैं हम जानबूझ के? मैम ये तो आपने जानबूझ के किया है। चलो जी, ये थोड़ा सा निराश है। हमने जानबूझ के किया है, तो- आप चेक कर लेते ना। वहीं बहुत तो जो भी है इसमें, जैसा भी है, हम तो चाहेंगे जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी स्टाफ है, इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पर लें और आगे से ध्यान रखा जाए कि मरीजों की डिलीवरी बाहर ना हो। तो खेड़ी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं से लाइव है। एक और मरीज जिसने हमें फ़ोन किया था, वो यहाँ से चला गया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। कोई यहाँ पर सेंटर है वहाँ पर, और पुलिस को इन्होंने बुलाया है अपनी सेफ्टी के लिए कि यहाँ पर हंगामा ना हो। कई बार होता है, भीड़ बढ़ती है तो हंगामा हो जाता है। तो फिर से आपको जोड़ेंगे जैसे कोई अपडेट मिलेगी। हमारा मकसद यही होता है कि अगर कुछ सेंटर में कमी हो उसको दूर किया जाए, ताकि मरीजों का जो भरोसा टूट जाता है कई बार अस्पतालों पर से, वो भरोसा फिर से कायम हो। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।